ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सामने जन्माष्टमी है और उसके बाद एक और महोत्सव जो हमारा परिप्रेक्ष्य में जन्माष्टमी से और भी महत्वपूर्ण है। वो महोत्सव क्या है? श्रील प्रभुपाद की श्री व्यास पूजा। विशेषकर हम जो पाश्चात्य देशों म्लेच्छ देशों में जन्म लिए थे, तो हमारे विशेषकर हम के लिए सत्यम सत्यम अहो सत्यम है कि गुरु के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की कोई शक्यता नहीं है। गुरु कृष्ण कृपा वही बात तो दूर रहेगी। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण वो यही नाम तो पाश्चात्य देश के लोग तो कभी नहीं सुने। श्रील प्रभुपाद का प्रचार पराक्रम के पहले, तो इसलिए विशेषकर हम जो मैं जो दीनहीन मूर्ख क्षुद्र इत्यादि हूँ, तो मेरे विचार में जन्माष्टमी से और भी महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद का स्मरण और सेवा महोत्सव श्री व्यास पूजा। तो वो उपलक्ष्य में अगर समय हो महोत्सव में मैं एक कीर्तन गाऊंगा जो सबके पास है। Anybody who doesn't have this, then look at your neighbor. तो मैं भी आज पहली बार गाता हूँ, अभी अभ्यास होगा। इस कीर्तन में बहुत ही सरल वचनों में श्री सनातन दास, सनातन गोस्वामी नहीं, एक और सनातन दास, बहुत सरल शब्दों में प्रकाश करते हैं तो कैसे गुरु कृपा की आवश्यकता है कृष्ण भक्ति में। तो गुरु तत्व संक्षेप में और सरलता से इस बहुत ही सुंदर कीर्तन में प्रकाशित होते हैं। तो अभी हम गाएंगे और अनुवाद करने का आवश्यकता नहीं होगा, लगता है वो बहुत सरल भाषा है। तो जो भी भाषा बोलते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलून और सुखी हो। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है कृष्ण, और क्या, और कुछ नहीं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, पिता हमस्य जगत, माता धाता पितामहः, वेद्यम वेद्यम पवित्रम ओंकार रक्षाम यजुरेण वचः। स्मृति शक्ति अगर नहीं हो तो कम से कम कृष्ण यही नाम स्मरण करो।
जीवन का अंतिम समय में अगर क्रॉ श्लोक का स्मरण होते है लेकिन कृष्ण नाम का स्मरण नहीं होते है तो सब फालतू होते है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम को पूरा विश्वास करके श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाके उनकी असीम कृपा से सबको कृष्ण नाम परिवेशन किया। जब श्रील प्रभुपाद अकेले न्यूयॉर्क शहर में प्रचार किए थे तो उस समय एक युवक मनुष्य रॉबर्ट नेल्सन उसका नाम था, उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं थी। ये सब श्रील प्रभुपाद लीलामृत में है ये सब वर्णन। तो बड़ा शिक्षित नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, काम भी नहीं करता था, लेकिन जैसे तैसे हो श्रील प्रभुपाद के प्रति कुछ आसक्ति थी। तो उसने कहा कि एक बार स्वामी जी, उस समय सब प्रभुपाद को स्वामी जी बोले, वो प्रभुपाद ये नाम तो उस समय प्रभुपाद और इस्कॉन तो ये सब तो भविष्य में थे। तो एक बार स्वामी जी मुझको एक छोटा सा कागज दी और उसमें लेख था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और स्वामी जी इतने हंसते थे जैसे ये नाम तो उस समय प्रभुपाद और इस्कॉन तो ये सब तो भविष्य में थे। तो एक बार स्वामी जी मुझको एक छोटा सा कागज दी और उसमें लेख था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और स्वामी जी इतने हंसते थे जैसे मतलब उनका मुस्कान इतना सा था कि जैसे मुझको पूरा दुनिया दे रहे थे। रॉबर्ट नेल्सन का मंतव्य था। तो नहीं समझ गए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र पूरा दुनिया से और भी बड़ा है। हिरण्यकशिपु तो केवल दुनिया का मालिक नहीं था, तो पूरा विश्व उसका वश में था। तो फिर भी एक सेकंड में नृसिंहदेव का अद्भुत नाखून से खत्म हो गया और एक दिन इस पूरा दुनिया, पूरा विश्व पूरा खलास हो गया। तो लोग इतना संघर्ष करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, तो यही भूमि मेरी है, मैं बड़ा व्यापार करता हूं, तो नहीं समझते कि वो दिन आएगा जिसमें दुबई, अमेरिका, रशिया, तो सब देश, पूरा दुनिया और पूरा विश्व जल जाएगा आग में। ये विश्व में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ज्योतिष से हम
गिन सकते क्या होगा, लेकिन जो चीज से देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम शास्त्र से पता मिलता है कि पूरा जगत का प्रलय होगा, वो दिन आएगा। तो उसके पहले हमारा खुद का प्रलय होगा। कई प्रकार का प्रलय है, एक है नित्य, अर्थात सदैव शरीर नाश होने वाला है, सदैव हर क्षण में। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करते हैं कि शरीर में असंख्य अणु है और हर क्षण में हजार हजार अणु मर जाते। हम नहीं देखते, हम आईने में देखते, मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, लेकिन धीरे धीरे काल का प्रभाव से वो सुंदर मुख तो असुंदर होते हैं। एक बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध नायिका थी, रेखा उसका नाम। तो आजकल उसका फोटो तो सिनी क्या बोलते हैं, सिनी ब्लिट्स ऐसे पत्रिका में नहीं दिखते। तो अभी उसका मुंह में बहुत रेखा है लगता है। तो ये भगवान की दया है। तो बुद्धिमान मनुष्य और नारी भी आईना से समाचार मिलते है कि मेरा प्रलय का दिन आ रहा है, और मूर्ख लोग तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मड पैक लगाते हैं, वो सब रेखा निकालने के लिए। लेकिन काल का प्रभाव से रेखा निकाल होने वाली है, मतलब रेखा वो नायिका जो है इस वो शरीर से चला जाएगी। तो प्रलय होगा, शरीर का प्रलय, अणु का प्रलय, और विश्व का आधा प्रलय होते हैं। हर मनवंतर में 14 मनु है। इंद्रदेव का एक जीवन है, और ब्रह्मा जी का हर दिवस का अंत में एक प्रलय है, और पूरा प्रलय होते हैं ब्रह्मा जी का मरण का समय। लेकिन जो कृष्ण का एक बार इस मानव जीवन में यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारा प्रलय, हमारा बारंबार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, वो बार बार प्रलय होना का प्रलय होगा। 2 negatives in mathematics, -1 times -1 equals +1। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करने से प्रलय का प्रलय होते, अर्थात जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन्य। तो श्रील प्रभुपाद इसी बात को पूरा विश्वास करके पाश्चात्य देश जाके सबको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप और कीर्तन करना का प्रचार किया है।
श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनकी बलवती इच्छा से आजकल दुबई में भी और दुनिया में लगभग सभी देश में इस हरे कृष्ण कीर्तन चलते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। उससे और भी महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा महोत्सव की जय। क्या बल है ऐसा बोलना कि और दुनिया में लगभग सभी देश में इस हरे कृष्ण कीर्तन चलते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। उससे और भी महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा महोत्सव की जय। क्या बल है ऐसा बोलना कि जन्माष्टमी महोत्सव से श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा और भी महत्वपूर्ण है। तो यही बल है कि वो बांग्लादेशी लोग जानते नहीं यही वचन, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी बारे नारे। अनेक बंगाली ये कम से कम ये पयारा जानते। पयारा का मतलब बंगाली श्लोक जैसे, गुरु रुष्ट कृष्ण रुष्ट हईले गुरु, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी बारे नारे। नारे का मतलब कर सकते लेकिन नहीं करते। भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं साधवं हृदयं माह्यं साधनं हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु जन मेरा हृदय है और मैं साधु जन अर्थात भक्तजन के हृदय हूं। कैसे? क्योंकि साधु जन मुझ के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं और मैं भी मेरे भक्तों के बिना कुछ भी नहीं जानता। तो हृदय का मतलब ऐसे ही वो जो हार्ट ऑपरेशन होते हैं जिसमें खून है वो उसका मतलब नहीं है। वो साधु जन का हृदय है कृष्ण। हृदय का मतलब जो प्राण जैसे प्रिय और प्राण से और भी प्रिय है वो हृदय बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान का हृदय है साधुजन और साधुजन का हृदय है कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है? कुछ बोलना चाहते हैं? हे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है? कुछ बोलना चाहते हैं?
हमारा सत्संग बढ़ते हैं, नया नया भक्त है, नित्यानंद की कृपा से चैतन्य मिलते हैं, तो नित्यानंद प्रसाद अर्थात कृष्ण नित्यानंद कृपा से चैतन्य भी आया है। नित्यानंद प्रसाद से चैतन्य प्रसाद मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सब गृहस्थी है या गृहस्थी होने वाले, तो शांति में रहो गृहस्थ जीवन में और कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण भक्त बनाओ। ये संतानों को उत्पत्ति देने से एक प्रकार भक्त बनाना है। So like this. हम दो कृष्ण भक्ति में है और हमारे 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, अगर कृष्ण भक्ति में हो तो कोई नुकसान नहीं। ये प्रचार है हम दो हमारे दो, लेकिन यदि आप कृष्ण भक्त है और आपके बच्चे को कृष्ण भक्ति दे सकते हो तो क्यों केवल 2 होगा, और ज्यादा होना चाहिए। अगर भक्त हो तो 5, 6, 7, 8, 10, 20 बहुत हो सकता है। अगर राक्षस हो तो जन्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्तों से राक्षस नहीं आते। कभी कभी असुरों से भक्त आते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानम। लेकिन भक्तों से असुर की उत्पत्ति नहीं होती। ब्रह्मा जी है प्रजापति, ब्रह्मा जी है भक्त, और उनसे आदित्य और दैत्य दानव सब आते हैं परंपरा के द्वारा। तो वो स्पेशल केस है। ब्रह्मा जी से सब सत असत सब कुछ जो है जगत में सब कुछ सृष्टि होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। सामान्यतः मानव समाज में सत पिता माता से सत संतान आते हैं। महाराज आमी কিভাবে গুরুদেবকে প্রসন্ন করতে পারব? দাস अनुदास মন্টু। তো গুরু থেকে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু গুরু কি জন্য शिष्य भाग ग्रहण कर की जब मैं हिंदी में कहूंगा क्योंकि सब लोग तो बांग्ला तंग्ला नहीं जानते। तो कैसे मैं गुरुदेव को प्रसन्न कर सकता हूं?
तो आप विचार कीजिए, गुरु जो सदगुरु है तो किस लिए शिष्य का भाग ग्रहण करते? जैसे मतलब गुरु होते गुरु परंपरा से, और ज्ञान मिलते हैं, ज्ञान का मतलब भक्ति तत्व ज्ञान मिलते हैं उनका गुरु से, और परंपरा में गुरु से, परंपरा में से गुरु से यही आज्ञा भी मिलते हैं। तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञाय गुरु होया तारो ए देश। तो गुरु का आज्ञा है तो जो मुझ से मिला अन्यों को दे दो। तो गुरु की इच्छा है कि आप उनका सभी आदेश उपदेश लेके सब कुछ पालन करके शुद्ध भक्त होंगे। तो गुरु प्रसन्न होंगे यदि आप शुद्ध भक्त हो। और कैसे शुद्ध भक्त होंगे? गुरु की कृपा से। तो हमारा प्रयास होना चाहिए भक्ति में। कैसे? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो इस उत्तम भक्ति अन्य अभिलाष शून्य भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो इस 5 मिनट के पहले बोला कि आप सब गृहस्थी हो तो ज्यादा बच्चे होना चाहिए कृष्ण भक्त। तो ये 2 बात क्या विरोधी वाक्य नहीं। तो कृष्ण भक्त यदि भक्तिविनोद ठाकुर जैसे हैं तो गृहस्थी होने के पर और बहुत संतानों होने के पर भक्तिविनोद ठाकुर के 13 संतान थे। $100 dirhams, Jaramana. Now he's running away. 100 dirhams. Probably somebody else's mobile. No excuse. And don't subtract it from the dakshina. So, and तो भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी भगवती देवी वे भी शुद्ध भक्त थी और उनकी संतान उत्पत्ति साधारण मनुष्यों जैसे भौतिक कामना से प्रेरित जाए उस प्रकार नहीं। तो शुद्ध भक्ति करो अन्याभिलाषिता शून्य। जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। Oh, अभी प्रश्न है। But I think I need. In most of the songs, Vaishnava songs, the Acharyas uses the word bhai, brother. Does it address the mind or fellow beings? প্রশ্ন হচ্ছে যে
গৌড়ীয় কীর্তনে ভাই শব্দ অনেক আসে, যাহারা প্রসাদে ভাই। তো এর অর্থ কি? ভাই মানে ভ্রাতা। কিন্তু আমাদের যে যারা অনুবাদ করে ইংরেজিতে, অনেকবার অনুবাদ করে যে এই প্রসঙ্গে ভাই কম অর্থ হচ্ছে মন। আপনার কি বুঝেন এই ভাই শব্দ শুনে যাহারা প্রসাদে ভাই, আপনার কি বুঝেন? মন না ভ্রাতা? মানে সবাইকে, sorry, I should speak in I guess the questions in English. It means we're sharing with others also. It's preaching also. But it's sharing, it's not like preaching that you're all rascals, not like that. But sharing, that me and you, I'm in the same position as you. Sharing realization, that's how I understand it. So it means like that, brother. আপনারা কি বুঝেন? ভাই শুনে যাহারা প্রসাদে ভাই, মন নিজে মন না অনভক্তরা? অনভক্তরা, তাই আমি বুঝি। During office hours, how do we purify ourselves when we are forced to answer nature's call? Well, you can wash your hands. I mean, full. Lagu shank and dirgha shank. You know what this means? If you have to pass stool, you can take it. In the offices, they don't have showers for the... No? Then say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What can you do? And pull your right ear. If you like, you can pull your right ear also. Just touch it. That's an old... You know this system? Touch your right ear and say Om. In Shastra it said that you can become purified by holding your right ear and saying Om. So you can hold your right ear and say Hare Krishna. If you can't do anything else. While preaching, how should we handle other renowned religious organizations like Ramakrishna Mission Society? Their teachings and principles are right from their part. I mean, in other words, their followers consider it to be correct. How should we handle other renowned religious organizations? Well, Prabhupada said about, what's that mutt they have? Dakshineshwar Mutt in Calcutta. Someone was telling him about that, and he said, our devotees come from all over the world, but they don't go anywhere near that when someone mentioned it to him, they don't go anywhere near that Dakshineshwar Mutt, not even to pass urine. So I suggest just don't have anything to do with it. You can just say it's I would just say that we can't have faith in any organization that allows meat eating, even for its sannyasis. In South India, their sannyasis don't eat meat, but in Calcutta they do. They just say like that. It was founded by a meat eater. Vivekananda was recommending, don't be a vegetarian. So you can say like that. If you don't want, I can tell you, I mean, lots of things. But if you don't want to get into a big scene with them, then you can just say that this Vivekananda said it doesn't matter what you eat, it's a matter of your consciousness. Although in Bhagavad Gita
Lord Krishna says that what you eat is very much connected with your consciousness. But you can say like that. There are so many faults. Ramakrishna Mission in particular. Joto mat tato pat. Krishna says, Mam ekam sharanam. And they say exactly the opposite. So there are so many organizations. So if you find anyone who's actually serious to discuss religious principles, then you can do so. You can tell the 4 religious principles are what? 4 basic principles of religion. Or what? Mercy, truthfulness, cleanliness, austerity. And these are destroyed by meat eating, gambling. So you can point this out. It doesn't matter which group they may belong to, but these are, in human society, these are the basic principles of religion. And they're destroyed by sinful activity. So we can't accept any. If anyone's actually sincere, then they should understand these points. In Australia, Srila Prabhupada was addressing some Christians who were appreciating what Prabhupada was saying. So he said, we can cooperate with the Christians. If you stop eating meat, you can chant the name of Christ. But with Christians, Prabhupada always emphasized. He didn't discuss very much about philosophy, this, that, so many things. He just emphasized, you don't speak of anything. First you stop eating meat. He was very strong on that point. You read Srila Prabhupada's books. That science of self-realization, you'll get so many things. I'm always stressing, read Prabhupada's books. Read the book. We're talking about Guru. Guru means Jnana Data. It's not just a matter of, touching someone on the head and smiling at them. But you should. Satyanu-sandhana sandhitsu. This is a term coined by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. One should be very eager to find out the truth. This is the qualification of a genuine disciple. So Srila Prabhupada is kindly given in his books, and I can simply point, read those books. Read, and of course, reading is not all in all, but it is very important. In Malaysia once, someone who came and joined the temple, he only wanted to read. He read so much of Prabhupada's books, but he had no service attitude. Only reading. So he didn't advance in bhakti. Whereas Jayananda, very dear disciple of Prabhupada, he didn't do much reading at all, but he did so much service, all the time service. Even if he came, mostly he didn't even come to listen to Prabhupada. He would be cooking, or someone has to cook. But even if he did come, he'd just fall asleep as soon as he sat down. And he was maybe the only person Prabhupada didn't chastise for sleeping in front of him, because he knew Jayananda is so dedicated. So we're not recommending that, I'll just do service and no reading. Balanced program is required. But reading is very important. It makes a lot of difference. You wrote to me, Lalit Krishna. I was insisting, you read. Otherwise don't take initiation.
So then he started reading, and oh, what a difference. He wrote to me. And it's like another dimension of our Krishna consciousness. So please read. You'll get all the answers. By service attitude, study. So many times our devotees in the 1960s and 70s, they'd be preaching. That time there were hardly any books. Prabhupada hadn't written many books at that time. They'd go preaching, and they'd go in universities, and they'd answer all the questions and defeat everyone just by faith in the holy name. Prabhupada himself said, I'm not a scientist. I haven't studied all these different philosophies, but because I have faith in Yasya deve para bhaktir yatha deve tata guru tasyaite katitahi artha prakashante mahatma. One who has faith in Bhagavan and Guru, then all the imports of Shastra are revealed. So, asking how should you deal with all these groups? Am I supposed to sit here and give, an exposition of the philosophy of every single Hindu and non-Hindu group, and then debunk them one by one? That's not possible. It's not possible for us to understand, to study so many philosophies. Another thing is, many of these people, they don't even know what the philosophy of their group is, if they have any philosophy. So, it's a very aphilosophical age. It's the age of non-philosophy. Practically speaking, these modern gurus, these popular gurus in India, they don't have any philosophy. The big guru in the among the English-speaking sector is some, I don't like to say his name. It's the same name as some famous sitarist. Shaviranka, you say, back to front. So it just shows how superficial people are, that anyone can be attracted to him. Because he has nothing of any substance whatsoever to say. In the Hindi-speaking world, at the top of the guru ratings at the moment, in the big guru competition, is some, what's that name? Ram Nirasa, something like that. Nirasa Ram, something like that. So, at least, he has something substantial for the body. He has some Ayurveda and this and that. But for the soul, nothing. They're called guru. Of course, Ravi Shankar, while accepting... Sorry, I didn't mean to say his name. I don't hate him. I just hate the sins that all the nonsense that he propagates. While saying, I'm not a guru, he's quite happy to collect crores of rupees in dakshina. Not only dakshina, but charges a lot of money for everything. If you have any contact with this, it's like you go to a doctor, even if if you go to a doctor, it's going to be at least 100, at least 100 rupees, even if he tells you there's nothing wrong with you. Even if he doesn't have time to see you, his glance has the effect of taking 100 rupees out of your pocket and putting it in his. So it's like that. He says, I'm not a guru, but he's in the guru business. He's probably the richest. So anyway, the point I'm making is these are all. Guru means heavy, but they're all laghu, they're all halka. They don't have anything. So I wouldn't worry too much about what they say. If you concentrate on what is satyam,
Instead of studying too much the mithya, study Satyam, Krishna, Bhagavad Gita. Then those who are sincere, they will appreciate. And those who are already committed to some group, it's unusual that they come out of that. Years ago, when ISKCON Dubai was your apartment, which is now Nandu's apartment, there was one lady coming who was addicted to some baba. Remember that? You were telling me not to say anything. Yes, you were telling me not to say anything. So with, and she had some kind of, anyway, direct. You're talking about the Hindu Panikars, or you're talking about the case where you went to Abu Dhabi or someplace for a program? No, that was Sharjah, and that was something else. That was terrible. Nice Sri Vaishnav background and worshipping Sai Baba. Very, very disappointing. No, there was some lady, but she came out of that. The Panikar, Gopal Panikar and his wife, cement factory. So they came out of that and got initiated. But that's unusual. There are cases. In England there was my godbrother Kripa Moy, who recently got cancer. I met him just recently. He got cancer, he was operated. And I asked him what was his realization after being operated for cancer. On the verge, it's Chaitanya Anand, he had cancer, he went back to Godhead. So I asked Kripa Moy Prabhu, what was your realization? He said, no more lust. When you're eyeball to eyeball with death, then you realize the insignificance of lust. Anyway, in 1976 or 7, something like this, he was distributing Srila Prabhupada's books on the streets of London, and someone came and harassed him, a Christian, so he couldn't sell any books. So he thought, anyway, I'm close to the temple, let me go back, take some lunch, and this way I'll get rid of this fellow, and then I'll go back again afterwards. It's lunchtime. So this man who was harassing him harassed him right up to the door of the temple. He opened the door, Kripa Moy Prabhu opened the door of the temple, walked in the temple, and the man came right inside the temple and went on harassing him also. This is all the devil, you're going to go burn in hell, fire and brimstone, hallelujah, all this kind of stuff. Then Prabhu Vishnu Das Brahmachari, who's been sannyasi since 1979, at that time he was the Brahmachari, he was the town president, he saw this. He looked at him and said, stop! The guy was just shouting like a madman. He said, stop! And he was just shocked, and he stopped and he was quiet. He said, what's your problem? So then he started talking all his Christians, and Prabhupada said, come here, sit down. He brought him a plate of food, take that, eat that. And then he started preaching to him Krishna consciousness. And after a couple of hours he was ready to join the temple, which he did. But he said, I'm 40 years old, I'm married with wife and children, I'm a butcher, what should I do? In those days we used to preach, just leave everything, come and join. So he did. He had Still wrong? Yeah, he's still a devotee. He went back to his wife eventually, but he continued practicing. He had difficulty. He joined, but then he would go out every so often and come back with the smell of tobacco. Because that was another thing. He was smoking 40 cigarettes a day. So it was a little difficult for him to join. But he did. He was initiated by Srila Prabhupada. He was my good friend. So it is possible that people can change, but in general, it's tough.